हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो अभी से ही आप लोग अगर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे, तो आपको एग्ज़ामिनेशन में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस बार जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले ही आपको बता देना चाहती हूँ कि जिससे आप अपनी प्रिपरेशंस कर सकें। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है या आपको आंसर या एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है तो वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए जो उनका सेमेस्टर का एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं। बीएड सेकेंड सेमेस्टर के भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इसके अलावा अगर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर वालों को एग्जामिनेशन या प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दें। मैं उनको उस चीज़ पर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी, बट आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप अपनी बातें नहीं कहेंगे, अपना जो डाउट है उसको शेयर नहीं करेंगे, तब तक मैं आपकी किसी भी टाइप से हेल्प नहीं कर सकती हूँ। मैं यही कर सकती हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, वही मैं आपको बता पाती हूँ। लेकिन अगर आप लोग अपनी बातों को बोलेंगे, अपने डाउट्स को शेयर करेंगे, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी और आपसे ही रिलेटेड अगर और लोगों को भी डाउट होगा तो उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व यहाँ पर कर पाऊंगी। तो जो आपका फर्स्ट पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसका मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है। एंड प्लीज़ इसको टॉपिक को सीरियस लीजिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उनके आने के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं, तभी वो आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए, जो आपका चैप्टर है उसके बारे में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेजरमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है, इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट क्या है और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है या डिफरेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का है, इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके उनकी भी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। जो भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको भी जा करके देख लीजिएगा। मैं आपको इस चैनल के लास्ट में एंड स्क्रीन पे उसको अटैच कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आप उतने ही प्रिपरेशन कर लेंगे ना जितना मैंने वीडियोस में समझाया है, तो भी आपका पेपर मतलब आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उतना भी सफिशिएंट है। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेजरमेंट, मेंशन वेरियस लेवल ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट से आप क्या समझते हैं और उसके लेवल्स क्या हैं मेजरमेंट के, उनको आपको यहाँ पर बताना है। देन है आपका व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजरिंग टूल। जो मेजरिंग टूल्स हैं आपके, अभी मैंने आप लोगों को इसकी नई वीडियो बताई थी। जैसे आपका चेकलिस्ट है, रेटिंग स्केल है, स्केल है, टेस्ट है, क्वेश्चन आयर है, इन्वेंट्रीज है। ये जो आपके मेजरिंग टूल्स हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट, टूल्स हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एक अच्छे मेजरिंग टूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। Then what are the techniques of evaluation? Brief describe any one of them in detail. इसकी भी वीडियो आपकी चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत मतलब मैंने बहुत ही इजी फॉर्म में उसको समझाने की कोशिश की है कि जो आपकी एवेल्युएशन की टेक्निक्स हैं वो क्या हैं और किसी एक को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। What do you mean by formative and summative evaluation? Differentiate between them. Formative and summative evaluation क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस बताइए। मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये यूनिट 3 से है आपका, आप इसको पढ़ के ही जाइएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। देन व्हाट इज CCE? एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ CCE। CCE क्या होता है आपका। देन व्हाट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। होता क्या है सेंट्रल टेंडेंसी
और उसके मेज़रमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं ये वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ की भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपका 4th यूनिट है वहाँ से जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। वहाँ पे भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैंने एक्सप्लेन किया है। देन व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया। देखिए ये भी एक आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे प्रेजेंट टाइम में एग्जामिनेशन सिस्टम है इंडिया में उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, या वो पूछ सकते हैं कि आप सजेशंस भी दीजिए कि हम इनको कैसे इम्प्रूव करें, इनको कैसे हटाएं इन सब चीज़ों से। देन व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्राइब नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल असेसमेंट। इसके अलावा आपका है कैलकुलेशन, मतलब आपको मीन मीडियन मोड से या वहाँ के किसी भी उसे मोस्टली आपका मीन मीडियन मोड से ही कोई क्वेश्चन सिंपल वाले फॉर्म पे आ सकता है सॉल्व करने के लिए। एक तो क्वेश्चन आपको मतलब ये वाला कैलकुलेशन वाला देखने को मिलेगा ही मिलेगा यूनिट 4 से। तो आप चाहें तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ दीजिए और जो आपका ये क्वेश्चन आंसर वाला मतलब सब्जेक्टिव पार्ट है इस पर थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिए, आप वो टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, तो आपको ये कैलकुलेशन पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बट मैंने कैलकुलेशन पार्ट भी आपको समझा रखा है यूनिट 4 का, एंड जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो भी मैंने समझा रखा है। तो यहाँ पे आपका यही जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे टॉपिक्स वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। बाकी अब तो आपका पेपर आता ही है 16 मार्क्स का, लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं, शॉर्ट का कुछ नहीं होता है। तो यही जो क्वेश्चन हैं ये आपके पेपर को कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, जिससे कि मैं आपको टाइमली वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं और आपका जो भी हेल्प है वो हो सके।